कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जीतू पटवारी पर दो समुदायों के बीच में हिंसा फैलाने का, जाति संघर्ष करवाने का आरोप लगा है। दरअसल जिस तरीके से बीते दिनों जीतू पटवारी ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उनकी ओर से बड़े दावे किए गए थे, लेकिन मानव मल खिलाने का ये दावा, ये मामला पूरा झूठा निकला, जिसके बाद पुलिस की ओर से पूरे मामले में जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज कर ली है। पीड़ित गजराज लोधी ने यह खुलासा किया है कि दरअसल उसने दबाव में आकर के ये बयान दिया था, जिसके बदले में उसे मोटरसाइकिल समेत तमाम बातों का, तमाम चीजों का लालच दिया गया था। गजराज लोधी ने यह भी कहा कि मल खिलाने की बात झूठी थी। जीतू पटवारी ने मुलाकात करके उसे उकसाया था। उकसावे के बाद उसने जो बात की थी, जो बयान दिया था, वो यहां पर उसकी ओर से दिया गया था, जिसके बाद पूरे सफाई देने के बाद अब पुलिस की ओर से जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। गंदगी खिलाने के झूठे दावे पर फंस गए जीतू पटवारी, जिनके खिलाफ अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उन्हें 25 तारीख को ओरछा ले गए थे। वहां उनकी मुलाकात श्री जीतू पटवारी जी से कराई। जीतू पटवारी जी उनको एक साइड में ले गए और साइड में ले जाके उनसे ये कहा कि आप मल खिलाने की बात बता देना। तो उसके बदले में कुछ प्रलोभन भी उनको दिए और फाइनली गजराज लोधी ने मल खिलाने की बात बोली जीतू पटवारी जी के सामने। और बाद में उन्होंने ये कहा कि मल खिलाने की बात जो थी वो गलत थी और जीतू पटवारी जी के समझाने पे उन्होंने ये बात बोल दी थी, जबकि मल खिलाने जैसी कोई घटना उनके साथ नहीं हुई है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यविजय जुड़ गए हैं। सत्यविजय, कांग्रेस की जो खिसियाहट है हार को लेकर के वो अभी तक सामने आ रही है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि विपक्ष की भी तो कोई जिम्मेदारी होती है कि प्रदेश में शांति बनी रहे, लेकिन शांति व्यवस्था के साथ ये तो खिलवाड़ कर रहे हैं सीधे सीधे। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर अशोकनगर के मुंगावली में प्रकरण दर्ज हुआ है। और जैसा कि कांग्रेस की अगर स्थिति यहाँ बात करें तो चुनाव में सबने देखी है, कहीं ना कहीं मुद्दे ढूंढने के लिए, सरकार को घेरने के लिए कह सकते हैं कि इस तरह के वीडियो बनवाए जा रहे हैं। क्योंकि जो युवक है गजराज लोधी है, उसने खुद कलेक्टर को एफिडेविट देकर ये कहा है कि उससे दबाव में इस तरह का वीडियो बनवाया जिसमें उसने कहा कि उसे गंदगी यानी कि मानव मल खिलाया गया। अब जब ये युवक जो पीड़ित है वो पलट गया, इसके बाद पुलिस ने विवेचना की और विवेचना के बाद जीतू पटवारी पर प्रकरण दर्ज किया गया है। इस पूरे मसले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि ये सत्ता का दुरुपयोग है, वहीं बीजेपी कह रही है कि बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा एक बार फिर उजागर हो गया है। झूठे मुद्दे कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे हैं सरकार को घेरने के लिए, क्योंकि उनके पास असल मुद्दे नहीं है। लेकिन पूरे घटना पर अगर गौर करें तो देखिए, ये जो घटना है अशोकनगर में हुई, जहां पर की जो पीड़ित है उसने सरपंच पति और उसके बेटे पर बाइक छीनने और मारपीट का आरोप लगाया था। जो वीडियो जीतू पटवारी ने फेसबुक पर और ट्विटर पर ट्वीट किया था, उसमें खुद युवक ये कह रहा है कि उसे मल खिलाया गया। हालांकि बाद में उसने एफिडेविट दिया। इसमें तथ्य जो हैं उनकी जांच के बाद ही अशोकनगर के जो पुलिस अधीक्षक है, एसपी हैं, उन्होंने ये प्रमाणित किया। कहीं जो जीतू पटवारी का सच है वो भी जनता के सामने आ गया है। अब देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी। अध्यक्ष होने के नाते उनकी खुद की जिम्मेदारी है, लेकिन वो सियासत कर रहे हैं और खुद उस जाल में फंस गए हैं। अब बीते दिनों की बात करें तो जिस मामले को लेकर के उनकी तरफ से हंगामा काटा गया, उस मामले को उन्होंने आसमान उठा लिया सिर पर और अब उसी मामले में वो खुद झूठे साबित हो गए हैं। उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी एक नई कानूनी मुसीबत में फंस गए हैं, या यूं कहें कि उन पर अपना ही दांव उल्टा पड़ गया है। दरअसल बीते दिनों पटवारी ने एमपी के अशोकनगर जिले के इस शख्स को लेकर दावा किया था कि उसे कथित रूप से जबरदस्ती मल खिलाया गया है। उन्होंने इस दावे से जुड़ा वीडियो बनवाकर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया था, जिस पर खूब हंगामा हुआ। लेकिन अब उनका वो दावा झूठा निकला है और उनके दावे को खारिज किया है उसी शख्स ने जिसे पटवारी ने मल खिलाए जाने का दावा किया था। जीतू पटवारी जी उनको एक साइड में ले गए और साइड में ले जाके उनसे ये कहा कि आप मल खिलाने की बात बता देना। तो उसके बदले में कुछ प्रलोभन भी उनको दिए और फाइनली गजराज लोधी ने मल खिलाने की बात बोली जीतू पटवारी जी के सामने। और बाद में उन्होंने ये कहा कि मल खिलाने की बात जो थी वो गलत थी और जीतू पटवारी जी के समझाने पे उन्होंने ये बात बोल दी थी, जबकि मल खिलाने जैसी कोई घटना उनके साथ नहीं हुई है। मध्य प्रदेश पुलिस का आरोप है कि एमपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने
जिस शख्स को लेकर ये दावा किया था उस शख्स ने खुद एफिडेविट देकर कबूल किया कि एमपी कांग्रेस के नेताओं ने उस पर दबाव डालकर झूठा बयान दिलवाया था और फिर उसे रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसकी सच्चाई सामने आने के बाद अब जीतू पटवारी के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। हैरानी की बात यह है कि जिस रोज मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस मामले को सनसनीखेज बनाकर लोगों को भड़काने की कोशिश की थी, उस रोज भी जिला कलेक्टर ने ऐसी किसी घटना से इनकार किया था। बावजूद इसके जीतू पटवारी ने कलेक्टर की बात काटकर झूठा धौंस दिखाने की कोशिश की थी। अरे यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये वो लड़के को लोधी समाज के उसको लोग खिला दी कुछ लोगों ने, सरपंच और ये सर वो सर हम लोगों के नॉलेज में आया था मल वाला सर। हाँ। एक्चुअली क्या है सर कि हम लोगों ने उसी समय सरपंच को भी बुला के इन दोनों को बुला के सब जब बात की सर, तो एक्चुअली में सर उस दिन इन्होंने मना कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है सर जी। आपको बता दें कि इस मामले में जैसा उस रोज कलेक्टर दावा कर रहे थे, ठीक उसी सच्चाई पर मुहर लगाते हुए गजराज ने अपने शपथ पत्र में पुलिस को बता दिया है कि उसने दबाव में आकर झूठ बोला था, उसके साथ ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं। बहरहाल जिस शख्स को पीड़ित बताकर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सरकार को घेरने की सियासी साजिश रची थी, उससे पर्दा उठ चुका है। अब पुलिस उल्टा इस मामले में जीतू पटवारी की भूमिका की जांच करके ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर पटवारी झूठी कहानी गढ़कर क्या मकसद हासिल करना चाहते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जीतू पटवारी पर दो समुदायों के बीच में हिंसा फैलाने का, जाति संघर्ष करवाने का आरोप लगा है। दरअसल जिस तरीके से बीते दिनों जीतू पटवारी ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उनकी ओर से बड़े दावे किए गए थे, लेकिन मानव मल खिलाने का ये दावा, ये मामला पूरा झूठा निकला, जिसके बाद पुलिस की ओर से पूरे मामले में जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज कर ली है। पीड़ित गजराज लोधी ने यह खुलासा किया है कि दरअसल उसने दबाव में आकर के ये बयान दिया था, जिसके बदले में उसे मोटरसाइकिल समेत तमाम बातों का, तमाम चीजों का लालच दिया गया था। गजराज लोधी ने यह भी कहा कि मल खिलाने की बात झूठी थी। जीतू पटवारी ने मुलाकात करके उसे उकसाया था। उकसावे के बाद उसने जो बात की थी, जो बयान दिया था, वो यहां पर उसकी ओर से दिया गया था, जिसके बाद पूरे सफाई देने के बाद अब पुलिस की ओर से जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। गंदगी खिलाने के झूठे दावे पर फंस गए जीतू पटवारी, जिनके खिलाफ अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उन्हें 25 तारीख को ओरछा ले गए थे, वहां उनकी मुलाकात श्री जीतू पटवारी जी से कराई। जीतू पटवारी जी उनको एक साइड में ले गए और साइड में ले जाके उनसे ये कहा कि आप मल खिलाने की बात बता देना, तो उसके बदले में कुछ प्रलोभन भी उनको दिए और फाइनली गजराज लोधी ने मल खिलाने की बात बोली जीतू पटवारी जी के सामने। और बाद में उन्होंने ये कहा कि मल खिलाने की बात जो थी वो गलत थी और जीतू पटवारी जी के समझाने पे उन्होंने ये बात बोल दी थी, जबकि मल खिलाने जैसी कोई घटना उनके साथ नहीं हुई है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यविजय जुड़ गए हैं। सत्यविजय, कांग्रेस की जो खिसियाहट है हार को लेकर के वो अभी तक सामने आ रही है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि विपक्ष की भी तो कोई जिम्मेदारी होती है कि प्रदेश में शांति बनी रहे, लेकिन शांति व्यवस्था के साथ ये तो खिलवाड़ कर रहे हैं सीधे सीधे। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर अशोकनगर के मुंगावली में प्रकरण दर्ज हुआ है और जैसा कि कांग्रेस की अगर स्थिति यहाँ बात करें तो चुनाव में सबने देखी है, कहीं ना कहीं मुद्दे ढूंढने के लिए, सरकार को घेरने के लिए कह सकते हैं कि इस तरह के वीडियो बनवाए जा रहे हैं, क्योंकि जो युवक है गजराज लोधी है, उसने खुद कलेक्टर को एफिडेविट देकर ये कहा है कि उससे दबाव में इस तरह का वीडियो बनवाया जिसमें उसने कहा कि उसे गंदगी यानी कि मानव मल खिलाया गया। अब जब ये युवक जो पीड़ित है वो पलट गया, इसके बाद पुलिस ने विवेचना की और विवेचना के बाद जीतू पटवारी पर प्रकरण दर्ज किया गया है। इस पूरे मसले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि ये सत्ता का दुरुपयोग है, वहीं बीजेपी कह रही है कि बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा एक बार फिर उजागर हो गया है। झूठे मुद्दे कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे हैं सरकार को घेरने के लिए, क्योंकि उनके पास असल मुद्दे नहीं है। लेकिन पूरे घटना पर अगर गौर करें तो देखिए, ये जो घटना है अशोकनगर में हुई, जहां पर की जो पीड़ित है उसने सरपंच पति और उसके बेटे पर बाइक छीनने और मारपीट का आरोप लगाया था। जो वीडियो जीतू पटवारी ने फेसबुक पर और ट्विटर पर ट्वीट किया था, उसमें खुद युवक ये कह रहा है कि उसे मल खिलाया गया। हालांकि बाद में उसने एफिडेविट दिया। इसमें
तथ्य जो हैं उनकी जांच के बाद ही अशोकनगर के जो पुलिस अधीक्षक है, एसपी हैं, उन्होंने ये प्रमाणित किया। कहीं जो जीतू पटवारी का सच है वो भी जनता के सामने आ गया है। अब देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, अध्यक्ष होने के नाते उनकी खुद की जिम्मेदारी है, लेकिन वो सियासत कर रहे हैं और खुद उस जाल में फंस गए हैं। अब बीते दिनों की बात करें तो जिस मामले को लेकर के उनकी तरफ से हंगामा काटा गया, उस मामले को उन्होंने आसमान उठा लिया सिर पर, और अब उसी मामले में वो खुद झूठे साबित हो गए हैं। उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी एक नई कानूनी मुसीबत में फंस गए हैं, या यूं कहें कि उन पर अपना ही दांव उल्टा पड़ गया है। दरअसल बीते दिनों पटवारी ने एमपी के अशोकनगर जिले के इस शख्स को लेकर दावा किया था कि उसे कथित रूप से जबरदस्ती मल खिलाया गया है। उन्होंने इस दावे से जुड़ा वीडियो बनवाकर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया था, जिस पर खूब हंगामा हुआ। लेकिन अब उनका वो दावा झूठा निकला है और उनके दावे को खारिज किया है उसी शख्स ने जिसे पटवारी ने मल खिलाए जाने का दावा किया था। जीतू पटवारी जी उनको एक साइड में ले गए और साइड में ले जाके उनसे ये कहा कि आप मल खिलाने की बात बता देना। तो उसके बदले में कुछ प्रलोभन भी उनको दिए और फाइनली गजराज लोधी ने मल खिलाने की बात बोली जीतू पटवारी जी के सामने। और बाद में उन्होंने ये कहा कि मल खिलाने की बात जो थी वो गलत थी और जीतू पटवारी जी के समझाने पे उन्होंने ये बात बोल दी थी, जबकि मल खिलाने जैसी कोई घटना उनके साथ नहीं हुई है। मध्य प्रदेश पुलिस का आरोप है कि एमपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जिस शख्स को लेकर यह दावा किया था, उस शख्स ने खुद एफिडेविट देकर कबूल किया कि एमपी कांग्रेस के नेताओं ने उस पर दबाव डालकर झूठा बयान दिलवाया था और फिर उसे रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसकी सच्चाई सामने आने के बाद अब जीतू पटवारी के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। हैरानी की बात यह है कि जिस रोज मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस मामले को सनसनीखेज बनाकर लोगों को भड़काने की कोशिश की थी, उस रोज भी जिला कलेक्टर ने ऐसी किसी घटना से इनकार किया था। बावजूद इसके जीतू पटवारी ने कलेक्टर की बात काटकर झूठा धौंस दिखाने की कोशिश की थी। अरे यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये वो लड़के को लोधी समाज के उसको लोग खिला दी कुछ लोगों ने, सरपंच और ये सर वो सर हम लोगों के नॉलेज में आया था मल वाला सर। हाँ। एक्चुअली क्या है सर कि हम लोगों ने उसी समय सरपंच को भी बुला के इन दोनों को बुला के सब जब बात की सर, तो एक्चुअली में सर उस दिन इन्होंने मना कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है सर जी। आपको बता दें कि इस मामले में जैसा उस रोज कलेक्टर दावा कर रहे थे, ठीक उसी सच्चाई पर मुहर लगाते हुए गजराज ने अपने शपथ पत्र में पुलिस को बता दिया है कि उसने दबाव में आकर झूठ बोला था। उसके साथ ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं। बहरहाल जिस शख्स को पीड़ित बताकर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सरकार को घेरने की सियासी साजिश रची थी, उससे पर्दा उठ चुका है। अब पुलिस उल्टा इस मामले में जीतू पटवारी की भूमिका की जांच करके ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर पटवारी झूठी कहानी गढ़कर क्या मकसद हासिल करना चाहते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।